कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम छोटू का घर पढ़ेंगे। हाँ, ये है क्लास 3 ईवीएस से। आप सब जहाँ रहते हो उसको घर कहते हैं, यानी कि अलग अलग कमरों से, रसोई से, शौचालय से मिलकर जो मकान बनता है वही हमारा घर है, जहाँ हम रहते हैं। तो देखते हैं छोटू का घर कैसा था। ये देखिए, घरों में इस तरह से अलग अलग स्थान बने होते हैं। और हाँ, घर भी कई तरह के बने होते हैं। कुछ घर कच्चे, कुछ घर पक्के, यानी कि कुछ तो झोंपड़ी के घर होते हैं जिनमें दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी होती हैं और छत फूस या खपरेल की पड़ी हुई होती है। और कुछ घर पक्के होते हैं जो ईंटों से बने होते हैं और उनकी छत भी पक्की लेंटर वाली होती है। इस तरह से मिलकर घर बनता है। घर के अंदर बैठक, सोने का कमरा, खाना बनाने का कमरा, नहाने धोने का सब अलग अलग जगह होती है। और हाँ, कुछ लोग तो किराए पर भी रहते हैं, जिनका अपना खुद का मकान या घर नहीं होता। वह किसी के घर को किराए पर ले लेते हैं और उसको महीने में या 6 महीने में निश्चित धनराशि मकान मालिक को देनी पड़ती है। इस तरह से सभी घरों में रहते हैं और हमें अपना घर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम अपने रोज के काम को भी आसानी से पूरा कर पाते हैं। और हाँ, धूप, बारिश, हवा से बचते हैं। और जब बहुत सर्दी होती है तब तो घर बहुत ही याद आता है कि जल्दी से अंदर जाकर दुबक जाएं। इस तरह से घर बहुत ज़रूरी है। लेकिन छोटू एक ऐसा बच्चा था जो बम्बई आया था और उसके पास कोई घर नहीं था। वह बहुत उदास हो गया, सोचने लगा क्या करूं। तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है और वह एक शेड में एक कपड़ा ओढ़कर बैठ जाता है। उसको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। बच्चों, जब बारिश होती है या तूफान आता है तो तुम सब भी छाया ढूंढते हो ना। अगर अपने घर से बाहर भी होते हो तो भी कोई ऐसी जगह ढूंढते हो जिसके नीचे खड़ा हुआ जा सके, बारिश और हवा से बचने के लिए। तो छोटू ने देखा कि सामने एक पाइप रखा हुआ था जो अंदर से खोखला होता है। छोटू भी बचने के लिए उस पाइप में चला जाता है और धीरे धीरे उसी को अपना घर बना लेता है। वह बारिश, हवा और धूप से बचने के लिए उस पाइप में ही रहने लगा। यह एक सीमेंट का बहुत बड़ा पाइप था। अब उसने धीरे धीरे वहीं अपनी जगह बना ली थी। वहीं पर वह खाना बनाता था, वहीं पर वह कपड़े सुखाता था, वहीं उसने पीने का पानी भी भर के रखा हुआ था। एक दिन उसका दोस्त भी उसके पास आ जाता है और उसने पेड़ से लेकर अपने पाइप तक एक और छाया बना रखी थी जिसको वह बैठक के रूप में इस्तेमाल करता था, यानी कि वहाँ पर बैठने का काम लेता था, बैठकर गप्पे मारना, चाय पीना, इस तरह से। तो बच्चों, यही उसका घर बन गया था। अब आप ये पढ़िए, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। जब उसने पाइप देखा होगा छोटू ने तो क्या सोचा होगा। उसने यही सोचा कि बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है और यहाँ मैं अपना घर बना सकता हूँ। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप। छोटू ने उस पाइप को कैसे यूज़ किया एज अ होम, घर की तरह। Into which part did Chotu decide the pipe and its surrounding area? कौन कौन से एरिया उसने लिए जो पाइप के पास थे, जिनमें वो अलग अलग काम करता था, जैसे कि खाना बनाता था, पानी रखा हुआ था भरकर, कपड़े सुखाए हुए थे और बैठने की जगह भी बनाई हुई थी। कौन सी जगह में हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताता था। तो सबसे ज़्यादा समय जहाँ उसने बैठक की तरह एक बनाया हुआ था शेड डालकर पेड़ पर और पाइप पर, अधिकतर समय वो वहीं बिताता था।
Why do you think छोटू inside invite मोनू यानी कि जो उसका दोस्त था टू लिव विद हिम इन द पाइप? क्या उसने मोनू को भी अपने साथ रहने के लिए बुलाया था? तो हो सकता है बुलाया हो या फिर ऐसे ही मिलने के लिए बुलाया हो। हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? तो यहाँ आप लिख सकते हैं माई सेल्फ, मैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और बहन भाई सभी रहते हैं। तो साथ में रहने के लिए ही घर चाहिए। जहाँ मैं रहूँ, मेरे मम्मी रहे, मेरे पापा रहें, मेरे भाई बहन रहें, हमारी दादा दादी अंकल आंटी सभी हमारे साथ रहें। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट। राइट द नेम, उनके नाम लिखिए किस किस तरह यूज़ कर रहा था पाइप को। तो उसने एक छोटा सा ड्राइंग रूम भी बनाया, बेडरूम भी बनाया, टॉयलेट भी बनाया, बाथरूम, किचन, सभी तरह से वह उसको यूज़ कर रहा था। चलिए यहाँ देखते हैं बच्चों, होम स्वीट होम। जिस घर में हम रहते हैं, क्या केवल हम ही उस घर में रहते हैं? यहाँ आपको इसी के बारे में बताया गया है, क्योंकि माँ कहती है कि यह घर हमारा है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ तो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी नज़र आती हैं। यहाँ हमें मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली, चूहे, ये सब चीज़ें भी रहती हुई नज़र आती हैं, जो चुपचाप हमारे साथ साथ हमारे घर में रहती हैं। और हाँ, कॉकरोच भी, जिससे अधिकतर बच्चे डरते हैं। चूहे, माउस, माइस जो हमारे साथ रहते हैं। लिजार्ड, छिपकली जो हमारे साथ रहती है। स्पाइडर, फ्लाई यानी मकड़ी, मक्खी, मॉस्किटोज, बहुत सारे मच्छर, वो भी तो हमारे साथ रहते हैं। तो क्या ये घर केवल हमारा ही हुआ? नहीं नहीं, हमारे घर में हमारे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये देखिए किस तरह से चूहे एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, और कैसे मक्खियाँ और मच्छर इधर उधर उड़ते घूम रहे हैं, और कैसे छिपकली धीरे धीरे दीवार पर चल रही है। बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, चूहे बहुत अच्छी आई साइट नहीं रखते, यानी कि बहुत दूर तक नहीं देख पाते, और उनकी जो नज़र होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती है। लेकिन सूंघने की शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और टेस्ट करने की भी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए हमारे साथ कौन कौन रह रहे हैं। यहाँ आपको एक छोटा सा कॉकरोच और हाँ, चींटियों की लाइन भी नज़र आ रही होगी। इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे घर में तो बहुत सारी चींटियाँ निकलती रहती हैं, तो हमारा घर केवल हमारा ही नहीं है। डू यू कीप योर हाउस क्लीन? क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? तो हाँ, हम अपने घर को रोज़ साफ रखते हैं, उसकी रोज़ साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बाथरूम को साफ करते हैं, और महीने में तो पूरे घर को ही हम साफ करते हैं। बच्चों, यदि हम अपने घर को साफ नहीं रखेंगे तो और भी बहुत सारे कीटाणु हो जाएंगे, जिनसे हमें बीमारियां हो जाएंगी। यहाँ देखिए, ये है बिल्लू। इसको तो टॉयलेट इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। इसकी हेल्प सिमी ने की। बिल्लू सोचता था कि मैं तो टॉयलेट के इस गड्ढे में ही गिर जाऊंगा। तब सिमी ने बताया, अरे बुद्धू, वहाँ कोई नहीं गिरता, तुम आराम से बैठकर वहाँ अपनी टॉयलेट में आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि उसमें तो कोई भी नहीं गिरता। और टॉयलेट जाने के बाद अपने टॉयलेट को भी बहुत अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, पानी डालना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो गंदा टॉयलेट किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हारे बाद जाने वाले बच्चे तुम्हें गंदा कहेंगे। और हाँ, टॉयलेट से आने के बाद अपने हाथों को भी खूब अच्छी तरह साबुन से रगड़ रगड़ कर धोना है। तो टॉयलेट की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, और अपने हाथों की भी। यहाँ देखिए, ये क्या नज़र आ रहा है? चश्मे से आप क्या समझते हो? ध्यान से देखो और बताओ। हाँ, ये गांधी जी का चश्मा है, स्वच्छ भारत के लिए।
आपको अपने आसपास साफ सफाई रखनी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो बच्चों, टॉयलेट के एरिया को चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो तो आपको क्लीन करना है, आपको सफाई रखनी है। यदि ऐसा नहीं करते हो तो बिल्लू की तरह तुम भी गंदे बन जाओगे, तुम्हें भी सब ऐसे ही कहेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आंसर कुछ। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट फॉर योर सेल्फ? जैसे तुम अपने लिए चाहते हो कि टॉयलेट साफ रहे तो तुम्हें दूसरों के लिए भी करना चाहिए। इसी तरह अपने हाथों को साफ करना चाहिए और अपने हाथों को गंदा नहीं रखना चाहिए। अपने आप को क्लीन रखोगे, बाथरूम को क्लीन रखोगे, तभी सब तुम्हें अच्छा कहेंगे। और हाँ, सुबह नहा धोकर बाथिंग करनी है, ब्रशिंग करनी है, अपने आप को साफ रखना है और नेल भी अपने रेगुलर काटने हैं, कोम्बिंग भी करनी है अपने बालों में और अपने चारों ओर भी साफ सफाई रखनी है। यहाँ देखिए, यह एक घर का दरवाज़ा है। यह लता का घर है। इस दरवाजे में तुम्हें क्या दिख रहा है? इस दरवाजे में एक बंदरवाल लगी हुई है जो फूलों और पत्तियों से बनाई गई है और नीचे एक रंगोली भी बनाई गई है। ऐसी सजावट हम कब करते हैं? तो ऐसी सजावट हम किसी ओकेशन पर करते हैं। जब कोई त्यौहार होता है तो अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं। अक्सर ईद और दिवाली पर हम इसी तरह से अपने घर को सजाते हैं। तो बच्चों, अपने घर को फ्लावर से, दियों से, सीनरी से, वॉल हैंगिंग से, टेबल लैंप आदि से सजाना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ यह पाठ तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।